हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ आप सभी अच्छे रहे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जाने के लिए ज़ोरों तोरों से तैयारी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, कहीं जाने का होता है ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, सच बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल रखे हैं मैंने, जो मुझे प्रेस करना है। और सब जितने भी कपड़े हैं ना, वो सब उठा उठू के रखने हैं। और जो भी बैग लगाना है, बैग के लिए कपड़े जो निकाले हैं वो निकालना है मुझे। और कुछ प्रेस करके सही से करूँगी, फिर जाके अपना सारा काम ख़त्म होगा जब जाके। क्योंकि कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले मुझे बैग लगाने की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। वो हर इंसान को टेंशन रहती है। यहाँ पे प्रेस मैंने कर ली थी इस साड़ी पर, क्योंकि ये थोड़ी सुकड़ी सुकड़ी सी थी। और ये साड़ी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। इसको आसानी से सफ़र में भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नाइट मतलब सूट्स वगैरह लेके जा रही हूँ, तो मैं कंफर्टेबल, तो भाई मैं अब कंफर्टेबल ही कपड़े पहनूंगी। क्योंकि हम लोगों की है बस रिजर्वेशन, मतलब हमने बस में कराया है। ट्रेन होती तो इतनी टेंशन नहीं होती, और रिजर्वेशन मेरा बस का है, तो मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं बस में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। तो हमारा रिजर्वेशन है बस का, और यहाँ से हमारा रिजर्वेशन था ट्रेन का। लेकिन मजबूरी में हमें कैंसिल कराना पड़ा। क्योंकि क्या है ना, कि हमें जाने थे, हम 23 तारीख को जाने वाले थे, और अब जाना पड़ रहा है 21 तारीख को। क्योंकि बस के लिए ही, मतलब उसका ही टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। तो कम से कम तो मेरा 23 तारीख का रिजर्वेशन था। लेकिन पता नहीं कैसे, क्या ना, बस का कोई वो नहीं था। इसलिए ना फटाफट से फिर हम लोगों ने ना अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया। रिजर्वेशन कैंसिल करा के फिर मतलब तुरंत की तुरंत बैग लगाना स्टार्ट किया। जैसे आज सुबह मेरे पास भाभी का फ़ोन आया, और आज मतलब सुबह फ़ोन आया, शाम को रेडी होने लगे थे। रात को हमको वही टाइम हो जाएगा, 11 बज जाएगा आराम से निकलते निकलते। क्योंकि अभी गए हैं ये ड्यूटी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इनसे पूछा कि क्या बैग लगाऊँ, मतलब क्या सब करना है। तो इन्होंने बोला कि जो कपड़े डालने हैं वो डाल लो, सिंपल ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं, फटाफट से बैग लगा लो और फिर चलते हैं अपन लोग। फिर यहाँ पे मैंने ना छोटा वाला बैग लगाया था, तो बड़े छोटे वाले बैग में ना कपड़े नहीं आ रहे थे। जैसे तैसे करके मैं पैक करके मैंने रख लिए थे, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। तो फिर जैसे तैसे मैंने लगाया। फिर इनसे मैंने पूछा फ़ोन लगा के कि इसमें बैग में कपड़े नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने बोला फिर बड़ा वाला बैग लगा लो, क्योंकि ना उधर से भर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मायके से तो भर ही जाता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने निकाले, अपने सूट्स वगैरह निकाले, सिंपल ही प्लेन। वही मैं सफ़र में जाऊँगी, रात में कोई कुछ नहीं देख रहा। रात को वही 9 साढ़े 9 बजे, मतलब यहाँ से तो मुझे जाना है कि हाँ वही 11 साढ़े 11 बजे। तो भाई ससुराल है, तो यहाँ से तो मैं साड़ी पहन के जाऊँगी। अब मुझे मायके से जाना है, तो वहाँ तो कोई रोक टोक है ही नहीं है। तो वहाँ तो मैं कंफर्टेबल सूट या साड़ी पहन के ही उज्जैन जाऊँगी। और ब्लॉग आपको अच्छे अच्छे आने वाले हैं, तो ब्लॉग को जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उज्जैन की मतलब फेमस जगह या कुछ भी, जो भी न्यू हो, आप लोग जा चुके हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हो, जिससे हम लोग पहली बार जा रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिले। और इतना नहीं पता है हम लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बस बैग मैंने लगा लिया है। प्रेस करनी थी साड़ियाँ, वो हो चुकी है। ओनली एक ही साड़ी थी जो प्रेस करनी थी मुझे, तो बस फिर वो हो गई है। अब फिर मैं क्या ही कहूँ, फिर मैं दोबारा बैग लगाने के लिए सोचा कि मैं दूसरा बैग लगाऊँ, तो अभी तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। और यहाँ पे मैंने 2 बैग, मतलब 2 सूट और यही सब लगाए थे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। फिर दोबारा कायल का, मेरी भाभी का कॉल आया कि बोलने लगी, दीदी एक सूट मेरे लिए रख लेना, क्योंकि मेरे सूट सारे फिटिंग के हैं। जो फिटिंग वाले होते हैं ना, वो सूट मैं वहाँ पे उज्जैन में पहन लूँगी। और जो रात को जाएंगे तो कंफर्टेबल ढीले ले आना, क्योंकि आपके सूट तो मुझे ढीले ही आएंगे। क्योंकि मैं पतली हूँ, आप मोटी हो, इसलिए। तो मैंने कहा चल ठीक ले आऊँगा। फिर मैंने कहा इसमें तो जगह ही नहीं बची। फिर मैं इनसे बोलने लगी थी कि जगह नहीं है भैया, तो ये बोलने लगे चलो दूसरा बैग लगा ही लो। फिर जैसे तैसे मैंने बैग लगाया। तो यहाँ पर इसको भी, बैग को भी पैक करके मैंने रख दिया है। आने के बाद जो बैग है वो भी इसी में डाल के फिर उठा के रख देंगे। यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं जो मैं छत से उठा के लेके आई, तो इनको भी मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि भाई जाना है तो सारा काम ख़त्म करके ही जाना पड़ता है। इधर उधर पड़ा रहेगा, धूल खाएँगे, मिट्टी खाएँगे धूल मिट्टी लगी रहेगी, तो अंधेरा, मतलब बेकार ही हो जाएंगे कपड़े सारे।
तो मेरी ना ज़ुबान लड़खड़ा जाती है जल्दी जल्दी बोलने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ना एडजस्ट कर लेना। और हो जाता है यार बात करते करते, वॉइस ओवर करने में, स्पीड में बोलने में वॉइस ओवर करो ना तो लड़खड़ा जाती है ज़बान। तो यहाँ पे ना मैंने चादर वगैरह धुल के रखे थे, क्योंकि ना चादर बहुत सा मतलब 2 चादर थे जो बाहर वाले बेड शीट पे, मतलब बाहर बेड पे और अंदर वाले बेड पे बिछे थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं कर देती हूँ, धुल देती हूँ, आने के बाद धुलने नहीं पड़ेंगे। इनकी जो जैकेट थी वो सिलने के लिए मतलब बोला था, बगल में दीदी हैं उनसे, तो दीदी बोले मशीन चलाऊँगी तो मैं सिल दूँगी, अगर नहीं चला पाई तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा आज अब मुझे जाना है तो मैं तो पैक कर लूँगी, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अंदर कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि भाई जाना है तो फिर अगर मैं भूल गई ना तो सर्दी में तो भाई हालत ख़राब हो जानी है। तो रिजर्वेशन के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया हमारा, जो भी है सब अर्जेंट काम हुआ है, बैग अर्जेंट में लगा है, जैसे तैसे मैंने कपड़े रख लिए, जैसे भी हुआ अर्जेंट में हर चीज़ हुई है। अब देखते हैं क्या होता है सब। अगर मुझे एक आध साड़ी कम भी लगी तो फिर मैं भाभी की ले लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम शेयर कर लेते हैं। भाई कसम से यार मेरी जैसी भाभी किसी की मैंने नहीं देखी, सच बता रही हूँ। मेरी भाभी इतनी अच्छी है ना कि बहनें भी लोग इतना जल्दी कोई बात नहीं करता, और हम लोग ना इतना बात करते हैं भाई, हर दिल की बात शेयर करते हैं, हर एक दूसरे से हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, कपड़े लत्ते, आप मतलब हर चीज़, जो भी चीज़ होती है खाने पीने की तो वो बात ही अलग है। कपड़े लत्ते जो होते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो लेके आई हैं और उनने पूछा, वो बैग मैंने लगा लिया था, उसके बाद उसमें मेरे कपड़े नहीं आ रहे हैं। कपड़े जैसे तैसे लगा के मैंने रख लिया, लेकिन कुछ कपड़े बढ़ गए थे। इन्होंने बोला ये डाल लेना वो डालना, इसमें तो सांस ही नहीं है, देखो सांस लेने के लिए जगह नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैंने इनसे कहा बड़ा बैग लगा लो, फिर यही बोले बड़ा बैग लगा लो, क्योंकि उधर से भी कपड़े हो जाएंगे, जैसे भी तैसे करके उधर से हमारे कपड़े बहुत सारे हो जाने वाले हैं। क्योंकि पहली बात तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोग उल्टा ही बोलते हैं। दूसरी पहली बात तो ये है कि देखो मामी ने मुझे साड़ी, जो मेरी मामी की लड़की की शादी थी ना, वो साड़ी रखी हुई है वहाँ पे, ठीक है, वो साड़ी है। मम्मी ने ली रखी है एक साड़ी, तो वो साड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, साड़ियाँ 2 साड़ी तो मेरी वही हो गई हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा साड़ी हो ही जाती है कैसे भी करके, ठीक है। और जो कपड़े इधर से लगा के लेके जाओ वो अलग होते हैं। दूसरी बात, जब उधर से आओ ना तो उथल पुथल कपड़े हो जाते हैं जैसे भी करके। लेकिन मैंने कहा बड़ा ही बैग लगाऊंगी, फिर ये वाला बैग। ये ब्रश मंगाए हैं क्योंकि हमारे डेली वाले ब्रश है ना वो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए फिर ये ब्रश मंगा लिए हैं हमने। तो सफ़र में भी यूज़ आएंगे, देन आने के बाद भी यूज़ हो जाएंगे। इधर खाना बन गया है, इधर आटा मार दिया है और इधर प्याज काट ली। अगर अभी भी डाउट है कि आज जाना है कि कल, अभी तक, और रात के पता है कितना बज गया है, 10। ये कह रहे आ जाऊँ, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं पापा के पैर दबा के आई हूँ, तो बस अगर बोलेंगे जाना है तो मैं पूड़ी और सब्जी बना लूँगी फटाफट। दाल चावल मैंने बना लिया है, खा पी के निकल जाएंगे। देखते हैं पहले आ जाएं, कितना टाइम लगता है उनको। ये बड़ा बैग मैंने लगा लिया, ये है मेरा पर्स, तो ये पर्स भी इसी में रख देती हूँ।